गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने इसलिए मौका मुझे दिया कि आज उनका गुणगान कर सकूं। उनकी अनेक जो कृपा हुई है हम पे, वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं। हम गुरु जी के पास 97 में गए थे। गुरु जी ने हमें बुलाया था। उनके बुलावे के बिना तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। जिस दिन मैं पहली बार वहाँ पहुंची और गुरु जी को देखा तो बस देखते ही रह गई। वो दिन है और आज का दिन है। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिला जो गुरु जी ने अपनी संगत को दिया। बस फिर तो थर्सडे का दिन मैंने तय किया कि मैं थर्सडे के दिन गुरु जी के पास जाया करूंगी, क्योंकि सबको एक दिन ही गुरु जी ने आज्ञा दी थी आने की। मैंने थर्सडे सोच लिया और ठीक 6:30 बजे मैं अपने घर से निकल के 7:30 बजे तक एम्पायर स्टेट में पहुंच जाती थी और आंखें गुरु जी के दरवाजे पे, उनके कमरे के रूम पे टिकी रहती थी कि कब गुरु जी अपने कमरे से निकलेंगे और हम उन्हें देखेंगे। और जब वो आते थे सचमुच ऐसा लगता था सारे जहां का राजा आ गया। इतने सुंदर लगते थे, पलक झपकने को दिल नहीं करता था। और आके जब अपनी गद्दी पे बैठते थे और कभी कभी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा देते थे तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह हम जाते रहे। थर्सडे का दिन सुबह से ही ऐसी तड़प की जैसे मछली बिना जल के तड़पती है। आप सबने भी महसूस किया होगा कि गुरु जी की में ऐसा खिंचाव है, ऐसी कशिश है कि जो एक बार उनको देख लेता है वो और कुछ चाहता ही नहीं है। जब मैंने माथा टेका पहली बार गुरु जी के पास तो गुरु जी ने कहा, तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती बुलाया। एक दिन मुझे बुखार था। मेरे अंकल ने कहा, आज कोई जरूरत नहीं जाने की गुरु जी के पास। मैंने कहा, क्यों? और क्या, तबीयत खराब है? एक दिन नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो जाना ही है। वहीं जाके तो लंगर खा के गुरु जी के दर्शन करके मेरी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो ये अंकल कहने लगे, मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और हम दोनों 7:30 बजे गुरु जी के एम्पायर स्टेट मंदिर में पहुंच गए। कोई संगत नहीं आई थी, खाली हम दोनों बैठे हुए थे और गुरु जी के रूम का दरवाजा बंद था। विदिन 5 मिनट्स एक अंकल गुरु जी के रूम से निकल के आए और कहने लगे, मली आंटी, गुरु जी आपको बुला रहे हैं। मैंने मन में सोचा, अरे गुरु जी का तो दरवाजा भी बंद है, गुरु जी को पता भी चल गया कि मैं आ गई हूँ। उस दिन मैं गुरु जी के लिए मोगरे के फूल लेके आई थी, तो वो मैंने अपने हाथों में लिए और गुरु जी के रूम की तरफ चली गई। दरवाजा खोल के जैसे अंदर गई, गुरु जी सोफे पे बैठे हुए थे। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया तो कहते, हाँ, आजा आजा आजा, बैठ जा। की ले आई है? मैंने कहा, गुरु जी आपके चरणों के लिए ये थोड़े से फूल लाई हूँ, काफी चढ़ा दे। मैंने वो फूल गुरु जी के चरणों में रख दिए। फिर गुरु जी कहने लगे, चल सेवा कर। मैंने गुरु जी के चरण दबाए। जब उन्होंने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने हाथ दबाने लग गई। फिर गुरु जी ने कहा, ये सोफे की लकड़ी ਨੂੰ सूंघ के देख। मैंने सोफे की लकड़ी को सूंघा। वही खुशबू जो गुरु जी के पास से आती थी। फिर कहने लगे, मली आंटी, आज ना तू मैनू तैयार कर दे। मैं तो एकदम हक्की बक्की, मुझे कुछ पता भी नहीं। आज फर्स्ट टाइम तो गुरु जी के रूम में आई थी। मैंने मन में सोचा, ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। और गुरु जी उठ के वॉशरूम में चले गए। जब वापस लौटे, कहने, चल मेरे कपड़े दे। तो मैंने देखा बेड के ऊपर ड्राई क्लीन आए हुए कपड़े थे। उनको मैंने खोला तो इतनी खुशबू, वही खुशबू जो हम गुरु जी से हमेशा आती थी। तो मैंने मन में ख्याल आया, हमारे कपड़ों में से जब ड्राई क्लीन करके आते हैं तो पेट्रोल की खुशबू आती है, और गुरु जी के कपड़ों में से देखो कैसे फूलों की महक आ रही है। मैंने वो पीले रंग का जोड़ा था, मैंने गुरु जी को खोल के दिया। गुरु जी ने पहना। फिर उनके जूते दूसरे वहां पे पड़े थे, वो दिए। उनका बिस्तरा थोड़ा ठीक किया। सब फिर कहते, फिर चलिए आंटी, बाहर चलिए। मैं क्या, गुरु जी जैसे आपकी आज्ञा। कहते, चलो फिर बाहर बैठते हैं।
और गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे चली गई। जाके बैठ गए और फिर वहां भी सेवा का मौका दिया। गुरुजी ने अपने चरण की सेवा का बहुत बार मौका दिया। ना जाने कितनी कृपा उन्होंने हम मुझ पे की है, मैं बता नहीं सकती, शब्द ही नहीं मिलते हैं। कहूँ तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तो ये 2 लाइनें याद आती हैं कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये जुबा नजर कैसे, के बने ये नजर जुबा कैसे। सारी संगत एक चकचकी लगाए गुरुजी को निहारती रहती थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरण सेवा के लिए बुलाया और दूसरी तरफ एक और आंटी बैठी थी, वो भी चरण सेवा कर रही थी। तो इतने में गुरुजी के लिए पीने के लिए कुछ आया। गिलास तो ढका होता था और गुरुजी ने वो प्रसाद आधा पी के आंटी को दे दिया। मैंने मन में सोचा, देखो ये आंटी कितनी लकी है, इनको गुरुजी ने अपना प्रसाद दिया। चरण तो मैं भी दबा रही थी, लेकिन मैं शायद अभी इस काबिल नहीं हूँ कि ये अमृत मुझे मिले। और फिर मैं चरण दबाने लग गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी के पास कुछ और पीने के लिए आया, तो मैंने सोचा इस बार तो मुझे मिलेगा शायद। और गुरुजी पी रहे थे और मैं, सिर तो मेरा नीचे था लेकिन नजरें गुरुजी के गिलास पे ही थी कि अब देंगे अब देंगे। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा गुरुजी ने पूरा गिलास ऐसे ऊपर करके पी लिया और मुझे कहते हैं ले ले जा, ए ले फड़ ला। तो मैंने सोचा कि ये गिलास कह रहे हैं कि किचन में रख के आओ। तो मैं गिलास पकड़ के जैसे उठने लगी तो कहते पी ला। तो मैंने कहा पी ला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने तो पूरा गिलास ऐसे ऊपर किए करके पी लिया था। जब मैंने गिलास में देखा, आधा गिलास ऑरेंज जूस था, ठंडा ठंडा बर्फ वाला, वो मैंने पिया। इसी तरह मेरी बेटी एक दिन बगल में बैठी थी, गुरुजी कुछ पी रहे थे तो बड़ी खुशबू से आ रही थी। कहती मम्मी गुरुजी क्या पी रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गुरुजी ने उसी वक्त वो गिलास अपना मेरी बेटी को दिया, ले देख ला की पी रहे हैं, और उसमें कॉफी थी। एक बार गुरुजी मुझे कहते, उस दिन रोक लिया उन्होंने मुझे, 11:30 12 1 बज गया। मेरे पास तब मोबाइल भी नहीं होता था कि मैं घर में इन्फॉर्म कर दूं। अकेली आई थी फरीदाबाद से। जाते जब घर पहुंची तो करीब 1:30-2 बज रहे थे। मैंने सोचा आज तो डांट तो पिटेगी ही, अंकल इन चिंता तो कर ही रहे होंगे कि क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई, इतनी लेट तो कभी होती नहीं है। मैं जैसे ही घुसी तो मेरे अंकल ने कहा, सुनो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा क्यों, और क्या, ये कोई टाइम है आने का। मैंने कहा आपको तो पता है मैं गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी जब तक आज्ञा नहीं देते हम आ नहीं सकते। तो कहते उनको सोचना चाहिए ना, अकेली लेडी बैठी है, इतना देर रोक लिया, टाइम पे क्यों नहीं भेजते हैं वो। मैंने कहा ये तो वो ही जाने, लेकिन आपने जो कहा है ना, आप अपने वर्ड्स वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं तो कल नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी गुरुजी को बता दूंगी। हाँ हाँ बता देना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अगली बार गई, गुरुजी को सब पता होता था। अंतर्यामी, ये वर्ड वहां जाके मुझे पता चला कि क्या होता है अंतर्यामी वर्ड, इसका मीनिंग क्या है। बिना कुछ बताए जो सब कुछ जान लेता है। तो जैसे मैंने माथा टेका, कहते हाँ ये की कहंदा अंकल। मैंने कहा गुरुजी लास्ट थर्सडे काफी लेट हो गई थी तो अंकल गुस्सा कर रहे थे और चिंता भी कर रहे थे, कहते ਉਹਨੂੰ कह दें जिन्हां दे नाल गुरु हुंदा है उन्हां लई चिंता नहीं करी थी। मैं गई जब घर लौट के मैंने इनसे कहा कि आज गुरुजी ने आपकी बात का ये जवाब दिया है। उसके बाद से इन्होंने कभी मुझे टोका नहीं। हर थर्सडे में जाती थी। एक बार थर्सडे का दिन था, फ्रिज खोला तो देखा बैंगन पड़े हैं, सब्जी और कुछ थी नहीं, तो मैंने फटाफट बैंगन आलू बनाए, दाल बनाई, और 6:30 बजे जाने के लिए जो तड़प होती थी ना कि बस 1 मिनट भी ना लेट हो सके हम, और मैंने बैंगन आलू बना के भी चली गई। नेक्स्ट थर्सडे फिर जब मैंने फ्रिज खोला, वही बैंगन पड़े हैं, सिर्फ खाली बैंगन की सब्जी। मैंने कहा हे भगवान, आज फिर बैंगन।
ये कहेंगे हर थर्सडे को खाली बैंगन बना के भाग जाती है। तो मैंने अपने पास टाइम भी नहीं है कि सर्वेंट को भेज के सब्जी दूसरी मंगवा लूँ, चलो आज भी यही बना देती हूँ। मैं बनाने लगी, सब्जी बनाई तो आप विश्वास करिए मुझे उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही थी। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, वो बिल्कुल ढट गए थे बैंगन और एकदम गोबर के जैसे लग रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, जब बन गए फटाफट ढक्कन से ढक दिया और कहा जय गुरु जी, और तैयार होके भाग गई। और जब लौटी रात को, मुझे पता था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पर्टिकुलर थे खाने के लिए। मैंने कहा आज तो जाते ही बस डांट पीटनी है। मैं जैसे ही धीरे से मैंने दरवाजा खोला कि इनकी नींद ना टूट जाए। कहते आ गई हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते रशिमा, आज तुमने जैसे बैंगन बनाए हैं ना, मैंने जिंदगी में ऐसे बैंगन नहीं खाए। मैं क्या है कि हाँ सच कह रहा हूँ, इतनी टेस्टी बैंगन, इतनी टेस्टी बैंगन। मैंने भी मन में कहा जय गुरु जी, ये उन्हीं की कृपा थी कि उन बैंगनों को भी उन्होंने इतना स्वादिष्ट बना दिया। मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी, मैं हमेशा क्रेप बैंडेज बांध के रहती थी 24 घंटे। एक दिन गुरु जी की चरण सेवा करते करते मैंने कहा, उस पॉइंट पे मैंने गुरु जी हाथ रख के कहा, मैंने कहा गुरु जी मेरे पैर में बहुत, इस जगह पे बहुत पेन होता है और मुझे 24 घंटे करीब बैंडेज बांध के चलना पड़ता है। कहते अच्छा कोई गल नहीं, अगली बार पान दे पत्ते ले आई, मैं ब्लेस करके दवांगा, तो पैर पीस के लगा लेंगे। जी गुरु जी। नेक्स्ट थर्सडे में पत्ते लेके गई तो गुरु जी ने उनको ब्लेस किया उस पत्तों को। घर जाके मैंने मिक्सी में पीस के उनका एक लेप सा बना के अपने पैरों में लगा लिया, उस पैर में लगा लिया और पट्टी बांध दी। जब सुबह उठी इतना पेन था पैर में, और दूसरे पैर में उससे भी ज्यादा पेन। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो दोनों पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करूं? चलो जाऊंगी गुरु जी के पास, जाऊंगी और गुरु जी को बताऊंगी। उस दिन मैं चली गई गुरु जी के पास, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मैंने कहा गुरु जी बहुत पेन हो रहा है। कह रहे हैं मैं तेरा सारा दर्द निकाल दे रहा हूँ। और धीरे धीरे वो दर्द कब कैसे गायब हो गया मुझे नहीं मालूम। 3 साल हो गए इस बात को, और गुरु जी जलंधर चले गए। अचानक मेरे पैर में फिर दर्द शुरू हुआ। तो मेरी सिस्टर मयूर विहार में रहती थी, कहने लगी हम एक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जानते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ, तुम आ जाओ, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे गुरुजी मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरा पैर ठीक करेंगे। कहते अब गुरुजी तो जलंधर चले गए हैं, अब क्या करोगी, तब तक क्या दर्द में बैठी रहोगी, चलो आ जाओ। अब मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले मैंने अपने मंदिर में गई, गुरुजी की फोटो के आगे मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुजी आप मेरे डॉक्टर हैं, आज बड़ी मजबूरी में मैं इस पैर को दिखाने के लिए जा रही हूँ, आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्लिनिक में आप मेरे साथ रहिएगा। और ऐसा बोल के मैं चली गई। ठीक 4 बजे डॉक्टर साहब ने बुलाया अंदर क्लिनिक में। उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे पेन है, इस पैर में बहुत पेन हो रहा है, मैं चल नहीं पाती हूँ। 3 साल से तो कोई पेन नहीं था, लेकिन अब फिर से पेन होने लग गया। कहते 3 साल आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, कौन सी मेडिसिन ली? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मेरे गुरुजी ने मेरा पैर ठीक किया था। कहते गुरुजी? उन्होंने जल्दी से अपना ब्रीफकेस खोला और गुरुजी की फोटो निकाली और मुझसे कहा ये वाली गुरुजी? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, और मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा आने से पहले मैंने यही तो मांगा था कि गुरुजी क्लिनिक में आप मेरे साथ रहना, और गुरुजी ने प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। वो कब किसके साथ नहीं होते, बस हमें दिल से पुकारने की देरी है। और डॉक्टर साहब ने कहा आंटी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका पैर ठीक हो जाएगा। और विदाउट एनी ट्रीटमेंट एनी मेडिसिन मैं वापस आ गई, और फिर आज का दिन है, ये दर्द फिर कभी हुआ ही नहीं। एक दिन गुरुजी फोटो बांट रहे थे, अपनी छोटी छोटी लैमिनेटेड उनकी पिक्चर्स थी, एक पॉलिथीन भरा हुआ था, तो गुरुजी सबको बुला के बांट रहे थे। तो मैं भी बैठी थी,
तो गुरुजी ने उंगली के इशारे से बुलाया और एक मुट्ठी भर के मुझे फोटो दे दी। मैंने हाथ में लेके मैं जाके अपनी जगह पे बैठ गई। अभी मैं बैठी ही थी कि गुरुजी ने फिर इशारा किया, इधर आ। मैं फिर उठ के गई। ए ले सारियां भैनां लई ले जा। तो अब काफी तस्वीर थी तो मैंने अपनी चुन्नी का खोल दी और पहली वाली तस्वीरें भी वहीं पे रख दी और गुरुजी ने अपनी हाथ में जो उनकी तस्वीरें थी वो भी उन्होंने उसमें डाल दी और मैंने झोली अपनी बंद करके मैं अपनी जगह पे जाके बैठी। और वहां जाके मैं गिनने लगी फोटो, क्योंकि हम लोग 7 बहनें हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ गुरुजी ने कितनी पिक्चर्स दी हैं। पूरी 7 पिक्चर्स थी गुरुजी। मैंने फिर मन में उसी समय मेरे ख्याल आया, अब तो एक सिस्टर की डेथ हो गई है, अब तो हम लोग 6 ही हैं और गुरुजी ने साथ दी है। मेरे मन में ये सोचते ही गुरुजी ने वहीं पे अपनी कुर्सी से बैठे बैठे, मली आंटी एक फोटो काट के ना ये बगल वाली आंटी को दे दे। मैंने उसमें से एक फोटो निकाल के वो आंटी को दे दी और मेरे पास 6 बहनों के लिए 6 फोटो रह गए। गुरुजी जानी जान है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कौन सी दुख, कौन सी परेशानी, कौन सी बीमारी इस दरबार में मैंने देखी नहीं है जो दूर ना हुई। सारी संगत के पास इतने सुंदर सुंदर सत्संग है कि सुन सुन के बस दिल भरता ही नहीं कि दिल चाहता है सुनते जाए सुनते जाए। सचमुच सत्संग करना और सत्संग सुनना, इससे बड़ा और कोई ब्लेसिंग्स मिल ही नहीं सकती बड़ी। हर पल शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हम सबको अपने चरणों में रखा है। कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन मन घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके सिर पे गुरु जी का हाथ। मेरे अंकल को गुरु जी ने जब ऑफिस में मैसेज देके 6 बार तक बुलाया था, फिर हम गुरु जी के पास गए थे। गुरु जी ने मुझे कहा था मैं 3 साल बाद तुझे बताऊंगा मैंने तुझे क्यों बुलाया है। और 3 साल बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल डेथ बेड पे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैं आईसीयू में इनके पास बैठी थी। इतने में डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, मिसेस मली नाउ यू प्रे टू गॉड। हमने जो करना था कर दिया, अब आप यू ओनली प्रे टू गॉड। मेरे हाथ में गुरुजी की तस्वीर थी जो उन्होंने मुझे बॉम्बे जाने से पहले दी थी। मैंने अपने हाथ की मुट्ठी खोली और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। और मैंने गुरु जी की फोटो उनको दिखाई। उसके नेक्स्ट डे से धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक होने लगी और 10वें दिन हम लोग वापस दिल्ली आ गए। आते ही मैंने कहा गुरु जी के पास शुक्राना करने के लिए जाना है और मैं गई। अंकल तो नहीं गए, उनकी तबीयत उतनी अभी ठीक नहीं थी, वो घर पे थी। मैंने जैसे ही गई गुरु जी को माथा टेका, शुक्राना किया, गुरु जी का थैंक्स किया। गुरु जी कहते, अंकल को न्यू लाइफ देनी थी इसलिए तुम लोग को बुलाया था। सचमुच जिंदगी और मौत किसके हाथ में होती है? ईश्वर के हाथ में। गुरु जी साक्षात ईश्वर हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी के चरणों में जगह मिली है। एक बार गुरु जी कहते, मली आंटी तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी। चरण दबाते मैंने ऊपर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, गुरु जी आप मिल गए हैं, मुझे और चाहिए क्या गुरु जी? आपसे बढ़कर अब कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं मंगला, फिर भी मंगला की चाहिए। मैंने फिर वही कहा। मैंने कहा, गुरु जी क्या मांगू, आप हैं, आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। थर्ड टाइम फिर गुरु जी ने मुझसे कहा, चल मंगला की चाहिए। मैंने एक बार गुरु जी से सुना था कि गुरु 3 बार ही पूछते हैं, तो मैंने कहा अब तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तब मैंने कहा, गुरु जी आप कह रहे हैं तो मैं एक बात कहूँ, इतना ही चाहूंगी कि मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में अपना हाथ दिया, कहने लगे चल प्रॉमिस। उसके बाद एक दिन फिर मैं जब चरण सेवा कर रही थी और एक आंटी और बैठी थी, गुरुजी उनको कहते, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 24 घंटे रहना पैंदा, ये 24 घंटे मैनू याद करती रहती है। तो मैंने सोचा हाँ मैंने यही तो मांगा है
और क्या चाहिए। और सच है, आज भी हर सांस में उनको महसूस करती हूँ, हर पल उनकी कृपा दिखती है। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए हैं, बस हर जन्म में आपके चरणों की धूल बन सके, हम यही चाहेंगे। गुरुजी को देख लो तो पूजा, गुरुजी को सुन लो तो पूजा, गुरुजी के दर पे माथा टेक दो तो पूजा। बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतनी सिंपल हमारी जिंदगी को गुरुजी ने बना दिया, कर्म कांडों से निकाल दिया, पंडितों के चक्रों से निकाल दिया। कोई भी काम करते हैं बस गुरुजी का नाम लेते हैं मन में, और बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यूं लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग तो और कहीं है ही नहीं दुनिया में, मांगे किससे। एक दिन मैं गई थर्सडे को, वीपी अंकल आए और उनके हाथ में काफी बड़ी फोटो थी गुरुजी की। ये कल गुरुजी ने अपनी तस्वीरें बांटी थी, फ्रेम की हुई फोटो पिक्चर थी गुरुजी की, ये आपके लिए उन्होंने रखवाई है। मैं वो इतनी बड़ी सी फोटो अपनी छाती से लगा के वहां पे गुरुजी के एम्पायर स्टेट पे बैठी रही। फिर लंगर वैसे ही किया और घर में आके मुझे जहाँ ठीक लगा मैंने वो तस्वीर गुरुजी की टांग दी। आज जब मैं नहाती थी, बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती थी और बाथरूम का दरवाजा खुला रहता था। नहाते समय भी गुरुजी की ना वो फोटो वहां से मुझे दिखती थी। कितनी पर्सनल बात है, लेकिन जब गुरुजी के पास गई तो कहते हैं जब नांदी है तावी गुरु नु ही देखती रहनी है। मैं मुस्कुरा दी, क्या कह सकती थी। इतना प्यार मिला है गुरुजी से, हम निमानों को भी उन्होंने मान के दिया। एक दिन कहते भले आंटी तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरुजी मीरा, मीरा तो सुना है मैंने गुरुजी, बहुत महान थी, बहुत प्यार किया उन्होंने कृष्ण से, उनका प्रेम तो और है, बहुत ऊंचा प्रेम है उनका। लेकिन गुरुजी बस मैं मीरा हूं या नहीं, अगर नहीं भी हूं तो बना लेना। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी गुरुजी, आपको पाने के बाद इतना प्यार हो गया है आपसे कि अब और कोई दिखता ही नहीं। आप मेरे वैलेंटाइन हैं। और इस वैलेंटाइन डे पे भी गुरुजी ने मुझे रात को दर्शन, शाम का वक्त था, मैंने जोत जलाई और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे वैलेंटाइन हैं, मैं आपको क्या दूं। आज गुलाब लाना भी भूल गई, लेकिन बस वहां बैठी थी गुरुजी की तस्वीर के आगे और आंसू बह रहे थे। मैंने कहा गुरुजी ये चरणों में आपके आंसू ही चढ़ाती हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। लेकिन गुरुजी अब मैं ये देखूंगी कि मुझे क्या मिलता है गिफ्ट वैलेंटाइन डे पर। रात को जब सोई गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा, मैंने देखा दर्शन में गुरुजी ने अपने गले से पिंक रोजेस की माला उतार कर मेरे गले में डाल दी। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द दर्शन। जब मैं थर्सडे को गुरुजी के पास गई, कहते चल खड़ी हो जा, वो वैलेंटाइन वाला सत्संग सुना सारी संगत की। तो जो वो हमें दिखाते हैं वो उनकी अपनी मर्जी से ही हम उनके दर्शन कर पाते हैं। सपना नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। और आप देखिएगा हमेशा गुरुजी ने जब भी दर्शन दिए हैं, मैंने घड़ी को देखा रात को भी 4 बजे होते हैं, 4 सवा 4 ऐसा टाइम, अमृत वेले उनके दर्शन होते हैं। मेरी बेटी की शादी थी, मैं कार्ड लेके गुरुजी के पास गई, कार्ड ले लिया। जिस जिस संगत को गुरुजी देते थे कार्ड, वो संगत जरूर जाती थी। इसमें उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी। तो गुरुजी कहते मैं तेरी कुड़ी दे ब्याह च आवांगा। मैं एकदम हैरान, मैंने अपने दिल को पकड़ लिया। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी बेटी की शादी में आएंगे? हाँ मैं आऊंगा। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, मैं फिर आपको लेने आ जाऊंगी। कहते चल चली, तेरा गुरु आप ही आ जाएगा, तू अपने मेहमानों देखी, उन्हें दी खातिरदारी करी। मैंने कहा जी। अब जिस दिन शादी थी, इतनी भीड़, इतने लोग,
सब चल रहा था और मेरी तो नजरें कि कब गुरुजी आ जाएंगे, मेरा ध्यान बाहर की तरफ था। इतने में मैसेज आया मुझे, मैंने किसी को बाहर खड़ा कर रखा, उन्होंने कहा कि गुरुजी आ गए। मैं भागी, हॉल पूरा भरा हुआ था, मुझे जाते हुए किसी ने नहीं देखा, बस मेरी सिस्टर मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने देखा गुरुजी सीढ़ियां से उतर रहे थे और मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी। बीच सीढ़ियों के गुरुजी ने दोनों बाहें फैला दी और मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे नहीं मालूम ये वक्त मैं कहाँ थी। उस दिन सबको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी शादी में, और मैं इतनी खुश थी कि मैं कहती हूँ कि मांगे तो क्या मांगे, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। इतना प्यारा दरबार, इतना सुंदर दरबार। आज पूरी दुनिया में कहाँ गुरुजी का सत्संग नहीं हो रहा है, हर कोने में गुरुजी की संगत है। इतना अच्छा लगता है गुरुजी कहने से। मेरी एक बार स्टार प्लस वाले आए हुए थे गुरुजी का इंटरव्यू लेने, बाहर खड़ी थी वैन, तो गुरुजी ने कहा था महापुरुष टीवी च नहीं आंदे, उन्हां दी खुशबू आपे ही फैल जाती है। और सचमुच देखिए आज पूरी दुनिया में गुरुजी का गुणगान, गुरुजी के प्रेमी, गुरुजी को के चाहने वाले बिल्कुल दीवाने जैसे होते हैं वैसे हैं। हमें उनकी राह पे चलना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। हम सब बहुत हमेशा कहते रहते गुरुजी ब्लेसिंग्स दीजिए, गुरुजी ब्लेसिंग्स दीजिए। हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, और जो ब्लेसिंग्स उन्हें दोनों ने दी हुई है उससे हम मल्टीप्लाई कर सके। अच्छे काम, अच्छी सोच। मैंने तो गुरुजी से सबसे जो पहला सबक सीखा वो था प्यार। सबको वो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ हर एक संगत से, हर इंसान से प्यार कर सकूं। आप एक बार किसी से प्यार करके देखिए, डबल मिलता है आपको। ये हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने सबको अपने पास बुला के कल्याण किया, उनके दुख दर्द दूर किए, उनकी परेशानियां दूर की, उनकी बीमारियां दूर करी। गुरुजी कहते थे इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। सचमुच सारी संगत जो भी आती थी, जो भी सत्संग सुनाती थी, जो नई संगत जाती थी उसको लगता था इज इट पॉसिबल। गुरुजी कहते थे हाँ, ऐसे सब कुछ पॉसिबल। एक बार डॉक्टर त्रेहान बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा चल मली आंटी इन्होंने अपना सत्संग सुना। मैंने अपनी बात अनुभव जो भी थे गुरुजी के पास मिले उनके साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो कई हार्ट पेशेंट्स को बिना बाईपास सर्जरी किए ठीक किया है डॉक्टर अंकल। कहते हैं गुरुजी ऐदा ना करो, साडे ढिड च लत ना मारो। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। एक दिन क्या हुआ, मेरी ऊपर फ्रेंड रहती थी, उसके यहाँ कोई फंक्शन था तो मैं भी गई। अभी फंक्शन चल ही रहा था, 5 बजे मेरा दिल करे कि मैं घर चली जाऊं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मैं और नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है। बस ये बोल के मैं घर में आ गई। जैसे घर में घुसी हूँ 5 मिनट बाद लैंडलाइन पे रिंग होता है। मैंने कहा हेलो। हाँ। मैंने कहा कौन बोल रही? मैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी? कहते आहो मली आंटी पहचानिया नहीं? मैंने कहा गुरुजी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आप मुझे फोन करेंगे। कहते हाँ आज शामी आ जाई, अंकल नू लैके लंगर मेरे नाल करी। मैं तो खुशी के मारे झूम उठी। मैंने कहा ये तड़प थी जो खींच रही थी मुझे घर आने के लिए। शाम को जैसे ही अंकल आए मैंने कहा तैयार हो जाइएगा, गुरुजी के पास जाना है। कहते आज तो वेडनेसडे है, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है, थर्सडे सोच लेती हूँ, हर रोज तुम्हारे लिए थर्सडे ही होता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी का फोन आया था। हाँ हाँ गुरुजी तेरे को ही तो फोन करेंगे और कौन बचा है। मैंने कहा आप
मेरी बात मान क्यों नहीं रहे, मैं सच कह रही हूँ। गुरुजी का फोन आया था, उन्होंने हमें लंगर करने के लिए बुलाया। तो हम लोग गए। 7-8 संगत थी जिसको गुरुजी ने बुलाया था, और हम लोग थे। शब्द चल रहे थे, गुरुजी के चरणों में बैठे, उनको निहारा। जो अमृत बरस रहा था उसे महसूस किया, लंगर किया, और गुरुजी ने हमें वापस भेज दिया। एक दिन एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, और गुरुजी कहते थे जो कहलवाना है ना, मैं आप ही कहलवा लूंगा। इसलिए हम लोग जब भी सत्संग करते हैं, हम अपने मन से कुछ सोच के नहीं बैठते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो होता है। 9 साल बाद 97 से लेके 2006 में मेरे अंकल की डेथ हुई। उस दिन 6 जुलाई था और थर्सडे था, और 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप आज चलोगे या कल जाओगे? नहीं नहीं, मैं तो कल ही जाऊंगा गुरुजी के बर्थडे पे, आज नहीं जाऊंगा मैं, तुम आज शाम को चली जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो आज भी जाऊंगी और कल भी जाऊंगी। इससे पहले कि शाम आती, अंकल की डेथ हो गई, और मैं गुरुजी के जन्मदिन पे भी नहीं गई और उस दिन भी नहीं गई। कुछ दिनों बाद ही, गुरुजी के जन्मदिन के कुछ दिनों बाद ही पूर्णमासी थी, गुरु पूर्णिमा। सब कहने लगे जाओ, आ जाओ, गुरुजी के मंदिर में चले जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आओ। मन तो वैसे ही टूटा हुआ था, हिम्मत करके चली गई। बहुत रश था बड़े मंदिर में, लाइन लगी हुई थी। कोई भी गुरुजी के पास रुक नहीं रहा था, बस प्रणाम करके हाथ जोड़ के चले जा रहे थे सब लोग। मैं भी लाइन में लगी हुई थी और सोच रही थी, आज इस ऐसे दुख में गुरुजी से कहाँ कोई बात हो पाएगी, कहाँ गुरुजी बुलाएंगे। किसी को तो एक मिनट भी रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, सबको जल्दी जल्दी भेज रहे हैं। जैसे ही मेरी बारी आई, गुरुजी ने इशारा किया और मुझे अपने पास बुला लिया। बस मेरी आंसुधार बहने लग गई, गुरुजी के चरणों में बैठ गई। गुरुजी ने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, कहा बोली आंटी चिंता ना कर, अंकल बहुत खुश है, स्वर्ग से बैठा है। मैंने कहा गुरुजी, आपके होते कैसा दुख, कैसा दर्द, कैसी परेशानी, आप है ना गुरुजी, बस कुछ नहीं चाहिए, आप ही संभाल लेना, जो भी है आप ही संभाल लेना। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा जाओ, और मैं उठ के चली गई। और अगले साल जब 7 जुलाई को गुरुजी की महासमाधि ली गुरुजी ने, उस दिन लगा अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं बाकी। गुरुजी का सहारा था, गुरुजी को देख लेते थे, कुछ लगता था कि सब कुछ तो है, अब क्या चाहिए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। जिंदगी बिल्कुल ऐसे लगने लगी जैसे वीरान सी हो गई। सारी संगत का ही यही हाल था। बस गुरुजी, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, आपकी कृपा बनी रहे, आपके चरणों की धूल मिलती रहे, और सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग्स, सबकी पुकार सुनिए गुरुजी। कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिना पुकारे ही सुन लेते हैं, हमारे कहने से पहले ही हमारे काम कर देते हैं। गुरुजी कहते सी मैं थानू नींबू वांगर निचोड़ के थोड़ी परीक्षा लेना है। जी, बहुत बार गुरुजी परीक्षा लेते हैं। हम इंसान हैं, डामाडोल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का है तो कुछ थोड़ी ही देर में आप बिल्कुल संभल जाएंगे, और फिर आनंद ही आनंद है, न सुख है न दुख है। एक अजीब सी शांति, अजीब सी खुशी मिलती है। जय गुरु जी।